इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि कोडिंग कैसे सीखें और डेटा इंजीनियर कैसे बने। अगर आप भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और अभी भी आपकी कोडिंग अच्छी नहीं है और आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि मैं भी कभी इसी सिचुएशन में था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आप सीख सके कोडिंग और डेटा इंजीनियर बन सके। मैं एक बीएससी आईटी ग्रेजुएट हूँ, बीटेक नहीं किया हूँ। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इन दोनों कोर्सेज में, बीएससी आईटी में चीज़ें काफ़ी डेप्थ में कवर नहीं होती। जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका था उस टाइम पर भी मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इन सारी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था। इवन बिग डेटा के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये सब चीज़ें मैं कॉलेज के बाद खुद से सीखा हूँ। उस टाइम पर मुझे ये चीज़ में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि कंपनी बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड कैसे हैंडल करती है, वो डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, उस डैशबोर्ड पर डेटा कैसे रिफ्रेश होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे इंटरेस्ट आया। बिग डेटा सीखना चाहिए, पाइथन सीखना चाहिए, पाइस्पार्क सीखना चाहिए, जिसकी वजह से आज मैं डेटा इंजीनियर बना हूँ। अब मैं मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। एक फ्रेंड थी जो डेटा साइंस सीख रही थी। उसने कुछ महीने तक पढ़ाई करी, कोई कोर्स लिया था, उसके बाद उसने जॉब स्विच किया डेटा साइंस के फील्ड में। उस टाइम पर मुझे लगा कि इट्स पॉसिबल कि हम दूसरे स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड थी, वो मेरे साथ ही काम करती थी। जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया, अगर मैं डेटा इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो मुझे अपनी स्किल्स पे फोकस करनी चाहिए, क्या स्किल सीखनी है, और जब मैं ये स्किल सीख लूंगा तब मैं इजीली अपना जॉब चेंज कर सकता हूँ डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो अभी मुझे क्लियर था कि मुझे डेटा इंजीनियर बनना है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी थी पाइथन से। तो पाइथन सीखने के लिए मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब से कुछ रिसोर्सेज पढ़े थे, जैसे कि नवीन रेड्डी का एक पाइथन का प्लेलिस्ट है। मैंने वो प्लेलिस्ट को कंप्लीट किया। बट प्रॉब्लम है कि अगर हम कोई प्लेलिस्ट कंप्लीट करते हैं एंड उस मोमेंट पे हमें लगता है कि चीज़ें आ गई हैं, बट कुछ दिन के बाद अगर हम देखेंगे तो हम भूल चुके होते हैं। तो मैंने याद करने के लिए क्या किया, वहाँ पर हैकर रैंक है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यूसली रोज रोज कोड लिखता था ताकि मुझे पाइथन का सिंटेक्स अच्छे से याद हो जाए। बट फिर बाद में अब मुझे रियलाइज हुआ कि सिंटेक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिक इज समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन नोइंग सिंटेक्स। अगर आपको किसी चीज़ का लॉजिक पता है तो आप कोड लिख लेंगे इजीली। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे पाइथन आ गई, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ छोटी पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट ट्राई किए, जिसमें कुछ फाइल मैनिपुलेट करनी थी, जैसे कि एक्सेल और सीएसवी, उसको कैसे हैंडल करना है। पांडास का एक लाइब्रेरी है पाइथन में जो कि सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल को मैनेज करने के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। तो मैंने पांडास सीखा। तो इस प्रकार से मैंने पाइथन को यूज़ करके थोड़े बहुत प्रोजेक्ट ट्राई किए। फिर मुझे एक अच्छा सा आइडिया लगा कि अभी तो ठीक है पाइथन हो गई है, बट मुझे डेटा इंजीनियर बनना है। तो अब चलो फोकस करते हैं डेटा इंजीनियरिंग के स्किल्स पे, कोर स्किल्स पे। तो मैंने एक प्रोग्रामिंग तो सीख ली थी पाइथन। अब मैं क्या चाहता था कि अब मैं डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करूँ, ताकि इन सारी स्किल्स को सीखकर मैं जॉब ले सकूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मैं डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने उसको लिस्ट करी, जैसे कि एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एसक्यूएल अच्छी तरीके से सीखा, कितने टाइप के क्वेरीज लिख सकते हैं, किस प्रकार से क्वेरीज लिख सकते हैं, और डेटाबेस से रिलेटेड कंसेप्ट सीखे, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, डेटा मॉडलिंग क्या है, डायमेंशन क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने डेटाबेस और सीक्वल से रिलेटेड सीखी। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा सीक्वल और डेटाबेस हो चुका था। इसके बाद मैं डायरेक्टली पाइथन और एसक्यूएल यूज़ करके कुछ डेटा से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाए। जैसे कि एक पाइथन में एक लाइब्रेरी है एयरफ्लो, तो मैंने इसको भी यूज़ किया पाइपलाइन बनाने के लिए, और एक अच्छे तरीके से एक पाइपलाइन बनाई, उसको शेड्यूल किया। इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि जस्ट बिकॉज मैंने दो स्किल्स सीखी और मैं पाइपलाइन बना पा रहा हूँ, जैसे कि एसक्यूएल और पाइथन। फिर मैंने अपने स्किल्स को अपग्रेड की, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत क्लाउड से रिलेटेड नॉलेज मुझे चाहिए था, तो मैंने एक एज़्योर क्लाउड को चूज किया। एज़्योर क्लाउड पे भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे कि एज़्योर फंडामेंटल, मैंने इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट किया। इस सर्टिफिकेशन से आपको पता चल जाता है एज़्योर क्लाउड के बारे में, क्या सर्विसेज हैं, कौन सी सर्विस किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करती है। फिर उसके बाद मैंने एज़्योर से रिलेटेड डेटा इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेशन किया। इसमें आपको पता चलता है किस प्रकार से सर्विसेज अवेलेबल है एज़्योर में डेटा इंजीनियर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर मैं सर्विसेज जैसे कि एज़्योर डेटा ब्रिक्स है, एज़्योर डेटा फैक्ट्री है, एज़्योर डेटा लेक है, और एज़्योर सिनाप्स, इन सारी चीज़ों को मैंने सीखा। फिर लास्ट में बचता है बिग डेटा से रिलेटेड टूल, जो कि पाइस्पार्क था। तो मैंने पाइस्पार्क पे काफ़ी फोकस दिया, क्योंकि पाइस्पार्क एक ऐसी स्किल है जो किसी भी डेटा इंजीनियर को आनी ही चाहिए। पाइस्पार्क और सिक्वल, मैं बोलूंगा ये दोनों स्किल्स एक कोर स्किल है किसी भी डेटा इंजीनियर के लिए। तो मैंने पाइस्पार्क को चूज किया। पाइस्पार्क इज नथिंग बट एक लाइब्रेरी है पाइथन में, तो मुझे पाइथन आती थी, तो मैंने पाइथन तो मैं क्या किया, मैं पाइस्पार्क की लाइब्रेरी को एक्सप्लोर किया। बट पाइस्पार्क उतना ही नहीं है, पाइस्पार्क कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ कोर्सेज निकाले, मैंने कंप्लीट किए। फिर उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जितनी भी स्किल्स चाहिए होती है डेटा इंजीनियर से रिलेटेड मैंने अब सीख ली है, तो अब मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा गोल बहुत सिंपल सा था, मैंने सारी स्किल्स तो सीख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे रेज्यूमे बनाना है। रेज्यूमे बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपको जॉब लगेगी नहीं। तो मैंने अपना रेज्यूमे बनाया, जो भी प्रोजेक्ट किए, जो भी स्किल्स सीखे, उसको मेंशन किया मैंने अपने रेज्यूमे में, और मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में कुछ कॉल नहीं आते थे, तो मैंने
रेज्यूमे कैसे बनाना है उससे रिलेटेड कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखे, उसके हिसाब से मैंने अपना रेज्यूमे मॉडिफाई किया और फिर अप्लाई किया। थोड़े बहुत कॉल आने लगे और मैं इंटरव्यू देना चालू कर दिया। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा जब मैं इंटरव्यू में सारी स्किल्स का आंसर्स प्रॉपरली दे पा रहा था, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि चलो अब तो मुझे आने लग गया है। और फिर मैंने जॉब भी क्रैक कर ली और फाइनली मैं अभी ईपैम में काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं दूसरी कंपनी में काम करता था। हर कंपनी के लिए मुझे जॉब फाइंड करने के लिए मेरा एक यही स्ट्रेटेजी है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर रोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी स्किल्स को लिस्ट कीजिए, उसको पढ़िए, रेज्यूमे बनाइए और जॉब सर्च कीजिए। सिंपल। अब मेरी वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है? सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। अगर आपको टेक के फील्ड में जॉब चाहिए तो सबसे पहले आप डिसाइड करें आप कौन से रोल के लिए पढ़ना चाहते हैं, फिर उस रोल से रिलेटेड सारी स्किल्स को लिस्ट कीजिए, फिर सबसे इजी वाली स्किल पिक कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, फिर नेक्स्ट स्किल पर जाइए, फिर उन सारी स्किल्स को जैसे जैसे आप स्किल सीखते हैं उन सारी स्किल्स को यूज करके प्रोजेक्ट बनाइए। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे बनाइए। अगर रेज्यूमे के बाद भी कॉल नहीं आता तो आप यूट्यूब पे कुछ और वीडियो देखिए, किसी से कंसल्ट कीजिए और रेज्यूमे को अपडेट कीजिए प्रॉपर्ली ताकि आपको कॉल आए, ताकि जितनी भी स्किल्स आपने सीखी है उन सारी स्किल्स को यूज करके इंटरव्यू दे और जॉब क्रैक कर सके। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो और आपको कोई भी स्किल डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं आती है, गोल बहुत सिंपल सा है। आपको चाहिए कंसिस्टेंसी और स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो बहुत सारे डेटा इंजीनियरिंग के रोड मैप अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। इवन मैंने भी डेटा इंजीनियरिंग पर एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल रोड मैप विद फ्री रिसोर्सेज मैंने बनाया है। इसको आप फॉलो करके डेटा इंजीनियरिंग सीख सकते हैं और आप भी डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने उस पर्टिकुलर रोड मैप में किस प्रकार से प्रोजेक्ट करना उसके भी वीडियोस ऐड किए और सारे कंटेंट जो भी मैंने वहां पर मेंशन किए सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है और मोस्टली वीडियो ट्यूटोरियल है यूट्यूब के। और अगर आप भी इंटरेस्टेड है डेटा इंजीनियरिंग के लिए, आप मेरे अज़ूर डेटा इंजीनियरिंग का रोड मैप देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आपको हेल्प करूंगा आपके करियर को इंप्रूव करने के लिए डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में। अभी के लिए धन्यवाद।